चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा फाइबर के ऊपर। ठीक है, जो कि सरगुफरान आदि आपको देंगे। जब तक सरगुफरान आदि नहीं आते, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हो गए हैं उसके रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो आज हम क्या करते हैं उसके ऊपर जो है वो कर लेते हैं, सवाल जो कर लेते हैं अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, एडमिन में या फिर जो क्लाइंट उसे फाइंड करने में। इसके अलावा जो क्लाइंट का टेम्पलेट है ना वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ना ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ठीक है जी। ऑथर बेसिकली ऐसा होता है, ऑथर जो होता है वो ऐसा होता है, ऑथर अकाउंट आप उसका लें। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ना फेसबुक के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है ग्रुप आपने किए ज्वाइन। ठीक है, उसमें जाके आपने पोस्टें लगाई। ठीक है, आप उधर से आपको एक चीज जो है ना वो जज हो जाएगी कि आपने किस तरीके से जो है वो जो साइट्स, ऐसी जो साइट्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसका ऑथर ले लेंगे तो उसको उसका आपको फायदा होगा। अब ऑथर का वर्क क्या होता है, ऑथर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप किसी एडमिन के साथ डील डन करते हैं ना। ठीक है, तो डील डन करने के दौरान अगर आप उससे ये बात कर लेते हैं कि मुझे आपकी साइट का ऑथर मिल जाएगा, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं ऑथर। ठीक है, तो वो आपको डिटेल के साथ बता देगा कि एक मंथ का जो है वो मैं इतने डॉलर रिचार्ज करूंगा ऑथर के लिए। ठीक है, इस तरीके से वो आपको बता देगा, एक मंथ का, 2 मंथ का। ठीक है, तो डिफरेंट होता है, एक जो है ना साल का भी होता है, 6 माह का भी होता है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप अगर उसका ऑथर बाय कर लेते हैं तो वो आपको ना अपनी वेबसाइट का कुछ एरिया अलाउ कर देता है कि आप इस एरिया में रह के, ठीक है, जो आर्टिकल है वो आप पोस्ट करवा सकते हैं। तो जब आपकी साथ आपकी जो है ना वो एडमिन के साथ डील डन हो जाती है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक साइट का ऑथर है। ठीक है, लेकिन उसकी जो एडमिन पोस्ट है वो फॉर एग्जाम्पल $200 है, लेकिन मेरे पास उसका ऑथर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहे उसे 500 PKR में जो है वो लगवा दूं पोस्ट किसी की, या फिर $5 में लगवा दूं, $10 में लगवा दूं, वो फिर मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरे पास उसका ऑथर होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जो एडमिन है, एडमिन पोस्ट फिर थोड़ी सी महंगी हो जाती है, जो ऑथर अगर मिल जाए तो वो क्या होता है, वो आपको सस्ते में काम करवा के दे देता है। बेसिकली ज्यादातर लोगों के पास क्या होते हैं, ऑथर होते हैं, इसलिए जो एडमिन पोस्ट है ना वो थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए जो है ना ज्यादातर जो है लोग वो ऑथर पोस्ट को ढूंढते हैं। अगर हमें किसी ऐसी साइट जिसकी प्राइस ज्यादा हाई हो ना, तो वो कहते हैं अगर इसका ऑथर मतलब जो है ना हमें मिल जाए तो वो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जी। तैयबा, आपका जो कोर्स है वो खत्म होगा मेरे ख्याल से 20 या फिर 25 को। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो है वो हम ग्रुप के साथ आप लोगों के साथ अटैच रहेंगे। ठीक है, मैं एक जो ग्रुप है वो बना दूंगा जिसमें आप सब लोग जो है वो बात कर सकते होंगे, उसमें मैं भी होऊंगा, सर गुफरान आदि भी होंगे। ठीक है, तो बाकी जो सारी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह ग्रुप के साथ आपके साथ जो है वो चलेंगे। बाकी जितने भी काम होगा, अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो आप वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम उधर कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। इसके अलावा मैं इधर से, अरीबा एक आपी है, उसने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उसको करता हूँ अलाउ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कोई सवाल नहीं है सर। हैंड रेज आपने किया हुआ है। सर वो लेक्चर के बाद के लिए किया था कि नंबर जल्दी आ जाए। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? क्या? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर, सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साकिब सर, मैंने आपसे ये कहना था कि ना, जो एडमिन से है ना वो डील ना बड़ी मुश्किल से एडमिन से बात हुई थी, हम्म और मैंने ना उनको मेल्स भी की थी, लेकिन ना किसी का जवाब नहीं आ रहा, तो उसमें हम्म मेरी ना बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें या कुछ मेरे लिए आसानी कर दें। हम्म। एडमन के साथ डील मतलब मुश्किल से डन हो रही है, मतलब एडमन आपसे जो पैसे हैं वो ज्यादा मांग रहा है और उसकी जो ट्रैफिक है वो कम है, ऐसा कोई इशू है, या फिर उसकी जो ट्रैफिक है वो भी अच्छी है और जो प्राइस है वो मतलब वो भी ठीक है? मुझे थोड़ा सा ना डिटेल के साथ बताएं कि मतलब आपको मसला क्या आ रहा है। मैंने तकरीबन 10 से 15 एडमिन्स को ना मेल की थी, वक्फन वक्फन से। ठीक है, ठीक हो गया। तो उनकी ना मेल नहीं आई, फिर मैंने 1-2 दिन का वेट किया, मैंने दोबारा उनको मेल की, फिर उनकी मेल नहीं आई। तो मैंने ना वो टेम्पलेट के अंदर ना सारा उनका नाम और वगैरह जिस तरह आपने समझाया था ना उस तरह उनको सेंड की थी। हम्म तो अब उसमें से ना एक एक से दो थी जिनका मुझे मेल आई थी, तो मैंने उनको ना फिर उनको सेंड किया कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं काम करता हूँ, तो काइंडली आप प्राइस अपनी कम कीजिए। हम्म। वो जनरल साइट की जो है ना वो $40 कह रहा था। अच्छा। तो मैंने उसको सेंड किया, मैंने कहा मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ,
तो आपकी मेहरबानी, आप प्राइस कम कीजिए। तो उन्होंने ना यानी कि फिर गौर नहीं किया। अब मेल किए हुए भी 2 दिन हो गए हैं। नहीं, आपने उसे तो ना ये नहीं कहना था कि मैं फ्रीलांसर हूँ, चलो ये तो ठीक है, लेकिन फुल टाइम करूँ। उसे आप ये कहें कि यार जो आपकी साइट है ना, अब आपकी जो उसकी साइट थी उसकी आपने जो ट्रैफिक थी वो देखी थी कितनी है? सर ट्रैफिक उसकी अच्छी है, तकरीबन 2 से 3 हज़ार से ऊपर ही है, यानी कि इतनी भी नहीं है, 2 से 3 हज़ार है। नहीं, ये तो फिर इतनी ज्यादा नहीं ना, मतलब 40 जो है ना डॉलर वाले नहीं है। आप उसे कहें कि मेरे पास जो है ना क्लाइंट्स वो इतनी ज्यादा बजट वाले नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो क्लाइंट है उनका जो बजट है वो नॉर्मल होता है। आप मेरे साथ वर्कआउट करें, अपना जो बजट है वो थोड़ा सा कम करें। ठीक है, तो मैं आपके साथ ना लॉन्ग टर्म के लिए चलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उन्हें बात करनी है। आप उसे अगर ये कहेंगे ना, तो वो, अगर आप उसे ये कहेंगे मैं फ्रीलांसर हूँ, फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, तो उसे क्या, अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर हैं तो कोई मसला नहीं है। और जब आप उसे बताएंगे कि मेरे पास क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हाई नहीं है, अभी मेरे पास जो है क्लाइंट्स वो नॉर्मल जो है ना, जो उनका बजट होता है, तो आप ना एक तो जो आपकी साइट है उसके ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे सही एक जो चांस है ना वो दें, तो इंशाल्लाह जैसे ही आपकी जो साइट्स के ऊपर जो ट्रैफिक है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम जो बजट है ना वो भी क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है सही सही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम थैंक वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर फाद भाई। मैंने भी ये यही क्वेश्चन था, मैंने 3 मेल की थी और तीनों का मुझे रिप्लाई आए हैं, ठीक है। जी गुड हो गया। एक उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि आरएफ रैंक जो है वर्ल्ड वाइड, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है जी? नहीं, AHREF जो है ना ये उसकी जो है ना, मतलब जो AHREF बेसिकली जो टूल है ना वो इसकी बता रहा होता है आपको। वो 4 लाख के करीब है और डोमेन जो है 56 है, वो 300 प्लस, मतलब वो मांग रहा है 300 प्लस डॉलर जो है। नहीं, आपने उसकी जो साइट थी उसकी जो ट्रैफिक है वो आपने देखी थी? जी जी। कितनी थी उसकी अपना? उसकी 50 प्लस है, 50 50 के, प्लस की। 50 प्लस के, हाँ जी तो अच्छी ना ट्रैफिक उसकी। जी सर। हाँ, तो आप ऐसा करें उसके साथ जो है ना, वो मिनिमम अगर आप वो उसके साथ डील डन करते हैं तो आप उसे ना $90 है ना उसके साथ डील करें। अस्सलाम वालेकुम सर। 90 तक, ओके। जी ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर, सिंपल सा है कि आज जो है सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर का रख लें, ताकि जो भी पीछे किसी किस्म का भी किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, ताकि हम सबको क्लियर हो जाए। ठीक कल हो गया से फाद भाई। फाइवर स्टार्ट करें। ठीक हो गया फाद भाई, कोई मसला नहीं है, वो हम रख लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो फाइबर वो अभी तो नहीं ना मतलब क्लोज होगा, ऐसा करेंगे फाइबर जब कंप्लीट हो जी जाएगा जी ना आपका सर गुफरान आदि, ठीक है, उसके बाद उसके जी दौरान जी। एक लेक्चर हम रख लेंगे, ताकि सभी के जो क्वेश्चन है ना वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, फाइबर के जो रिलेटेड हो वो भी आप लिख लीजिएगा। और इंशाल्लाह हम जो है सेशन रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, सर गुफरान आदि भी होंगे साथ, तो साथ मैं भी होऊंगा, हम दोनों जो है ना वो एक सेशन ऐसा रख लेंगे जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे क्या क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक जी हो गया। ठीक हो गया, आप उनके थैंक यू साथ सो मच। ना। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी 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 हाँ, अब मैं ये कह रहा था, अगर उनकी 50K है जी ना ट्रैफिक, तो आप उनके साथ जी। $100 है, या फिर $90 $80 में अगर वो डील रन करता है तो ठीक है। नीश उसकी कौन सी है? सही। नीश क्या है उसकी? सर हेल्थ रिलेटेड है। हेल्थ, और प्योर है या जर्नल है? जर्नल है सर। जर्नल है, बस ठीक है, फिर इतने में करें आप उनके साथ। ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी सर, सर क्या हाल कैसे हैं चाल आप? है? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनाए? और सर से तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान। सर जी कल की मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मेटा अचीवर एकेडमी की पूरी टीम का और तमाम टीचर्स का, जो मोहब्बत मुझे दी कल उनकी फिजिकल क्लास में, जो आपने इज्जत दी मुझे। जी थैंक यू सो मच। आप तालिब भाई हैं? तालिब हुसैन जी कल हाजिर हुआ था एकेडमी। हाँ 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 हाँ, कैसे हैं, कैसे हैं? यार ना, सॉरी टू से, एक तो ये था कि मैंने मेरा खुद एक लेक्चर था, तो मैं जी उधर जी चला चला गया, तो जी 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 फिजिकली जी। क्लास के बाद मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, उससे पहले आपके आपके साथ अच्छी खासी कोई मुलाकात। बात नहीं, इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे, आपकी नहीं तंग इंशाल्लाह, करते जरूर जरूर रहेंगे, आपको जरूर। बार बार आते रहेंगे हमने, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये काम करना है, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। गुड और हो गया। आपका साया हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं इंशाल्लाह। फिर भी आपका सर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस ऑनर के साथ, जिस इज्जत के साथ आपने कल मुझे फिजिकली क्लास में भी बिठाया। जी और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया सर। उमर की
मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तमाम टीचर और मेटा अचीवर एकेडमी की जो भी इंतजामिया है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और थैंक यू सो बहुत ही मच। मोहब्बत दी। आप सब जो है ना, जितने भी लोग हैं वो सब आप जूम वाले हमारे भाई हैं, और सभी जो जी स्टूडेंट्स बेशक। हैं वो उनके साथ अगर वो आते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट में, ठीक है, क्लास लेने के लिए या मिलने के लिए, तो आपके लिए जो हमेशा के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। जब आपका सब लोगों का दिल करे आप आ सकते हैं इधर हमारे पास, आप रुक सकते हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप इधर रुक के अगर आपको कोई ऐसा मसला मसाइल आ रहा है कि जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। जी जी सर, मैं तो बेसिकली लाहौर से हूँ, जो कि मैं एक दिन के लिए कभी भी आ सकता हूँ, आपसे टाइम लेके, आपसे इजाजत ठीक लेके। हो गया, तो ठीक हो गया, 1 डे के चलो भाई, लिए थैंक मेरे यू सो लिए मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो करें। नहीं सर, क्वेश्चन मेरा बस चलते ही रहेंगे, अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, डील चल रही है। कल सर अरसलान से डिस्कस होगी थी कुछ चीजें, चलें जी, ठीक। तो बस ऐसा। बड़ी मेहरबानी सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम, ज़फर अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह सर, आपने सर? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर ये जो आपने हमें एडमिन साइड लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, ये सर सिर्फ कोर्स के दौरान हम इस पर काम कर सकते हैं, ये कोर्स के बाद भी हम इसे यूज कर जहूर भाई, सकते हैं? आपके ना पीछे से काफी आवाजें आ रही हैं, तो आपकी वॉइस की ना मुझे समझ नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा अगर आप उनका जो शोर है वो जी करवा दें कम। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी अब ठीक है। जी जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो आपने एडमिन साइड लिस्ट हमें प्रोवाइड की हुई है, जी जी। वो हम सिर्फ कोर्स के दौरान यूज कर सकते हैं या कोर्स के बाद भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोर्स के बाद भी अगर आपको ऑर्डर लगता है तो कोई मसला नहीं है, आप यूज कर कर सकते हैं, वो लिस्ट आपके लिए है, और इंशाल्लाह जो लिस्ट है ना वो अपडेट होती रहा करेगी, इसमें ना डिफरेंट जो साइट्स हैं वो ऐड होती रहा करेंगी, ठीक है। जी सर, थैंक यू जी सर। और दूसरा सर, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने किया था कि क्लाइंट का जो है ईमेल टेम्पलेट कैंडी वो सेंड कर दें सर। जी, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम जी भाईजान, क्या हाल है आपका? अल्लाह अल्लाह करम, क्या हाल है? आपको काफी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। असल में मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे क्लाइंट्स तो मिल रहे हैं, जी जी। लेकिन कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो जो डिमांड कर रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा है। तो वहाँ मतलब पे वो आपसे डिमांड जब करते हैं ट्रैफिक कि ज्यादा ऐसी होती जो है तो वो साइट्स है वो बजट सेंड करें। नहीं मीट कर रहा होता। अच्छा एक मिनट हमजा भाई, मतलब आपको जो क्लाइंट है वो ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपसे डिमांड करते हैं कि हमें ऐसी साइट दिखाएं जिसकी ट्रैफिक ज्यादा हो, तो मुझे ये बताएं कि जो नीश है वो कौन सी डिमांड करते हैं, कि कैसी बिल्कुल। नीश हो? तो वो एक तो फूड और रेसिपीज और टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया, टेक्नोलॉजी पे और फूड और रेसिपी पे। तो इसके रिलेटेड आपके पास साइट्स हैं जो आपने उन्हें एज अ सैंपल के तौर पे दिखाई? रेसिपी। हेलो। हाँ हाँ, मैंने भेजी हैं, लेकिन एक एक जो है वो बांग्ला। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी भाईजान आ रही है हमजा भाई। हाँ, एक बांग्लादेश के क्लाइंट हैं और एक एक इंडिया के। जो इंडिया वाले हैं वो कह रहे हैं, जो इंडिया वाले क्लाइंट है ना, वो ये कह रहे हैं जी कि जो आप मुझे ट्रैफिक बता रहे हैं इंडिया में वो कम शो हो रही है, जो आप मुझे कह रहे हैं वो कम है। तो जो बांग्लादेश वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं जी कि जो मेरी ये आप रिक्वायरमेंट ऐसा से किया कम करें है ना, ये जब वाली। भी आपके तो पास अभी क्लाइंट जो आए ना, बांग्लादेश। आप ऐसा किया करें, जो आपके पास जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए ना, आप उसके जो ट्रैफिक है वो एक दफा देख लिया करें ना। AHRE जो टूल है ना फ्री वाला, उधर से आपको अंदाजा हो जाया करेगा यार इसकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। पे टूल से तो आपने चेक की होती है ना, लेकिन जी एक दफा जब उसे आपने सेंड करनी है ना, तो जो जी फ्री जी। वाला टूल है उधर से भी आप एक दफा ना देख के अंदाजा लगा लिया करें, ठीक है। तो ऐसे ना मतलब सेंड किया करें, एक दफा उसे ठीक हो लाजमी गया। जो है ना वो चेक करके फिर भेजा करें। अभी मुझे जो क्लाइंट मिला है ना बांग्लादेश का, वो कह रहा है जी कि मैं आपके साथ रेगुलर काम करना चाह रहा हूँ। अभी उसने मुझे 4-5 साइट्स भेजी हैं कि मुझे इन पे लिंक इंसर्शन करना है। वो साइट जो है ठीक हो वो गया, बहुत बहुत हैवी है। एक मिनट, उधर कोई ना है। ठीक हो गया। आप काफी ऐसा करें, साइट जो है, साइट्स हैं लेकिन उसका उसका यूआरएल जो बजट है ना बड़ा वो मुझे कमजोर सेंड है। कर दें, मैं उधर आपको कोई बता ना है। मैंने चलेंगे। आपको सर, भेजे हैं, अस्सलाम मैंने आपको व्हाट्सएप किए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सर खैरियत है? गुफरान अभी आ गए हैं आपकी क्लास में। फाइनली कम बैक हैं जी, वेलकम बैक जी। खुद ही कैमरा कर ऑन रहे कर रहे हैं। हैं। कैमरे वाला हालत नहीं है, बुखार ने निचोड़ के रखा हुआ, पता नहीं मैं नजर भी आ रहा उनको या नहीं। हाँ जी, आ जाएंगे। कहाँ पे हूँ मैं? बिल्कुल रंग भी काला स्याह हो गया अब तो। चलो कोई बात नहीं।
बुखार जो है काफी था। ये इनकी आवाज ही नहीं आ रही, इनको वो बस इनको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ईद का चांद मुबारक जी। बिल्कुल। अच्छा यार, अब इतना भी रंग काला नहीं हुआ, कुछ वाइट भी है, ठीक है। मैं ज्यादा ही काला लग रहा हूँ। एनीवेज, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत है? अरे नहीं, ठीक है, चिट्टा काला का कोई मसला नहीं, बंदा बंदे की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मादत यार, मैं ना आज यार कह रहा हूँ बेटे, मतलब मैंने काफी देर पहले आ जाना था, 9 बजे ही। वो हाँ, मैंने पहचान लिया शेखुपुरा से। तालब भाई, तालब, हाँ। तालब यार जबरदस्त है, तुमने फाइबर ये आपका कनेक्शन भी बड़ा दिया। शुक्रिया अदा नहीं कर नहीं, रहे थे। जजाकल्ला। अच्छा, एनीवेज हम बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई यार मेरी आपके साथ। कल भी मैंने सोचा जूम देते हैं, लेकिन कल भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, और इंशाल्लाह हम अब क्लासेस देंगे। हम डेली बेसिस पे अब करेंगे क्लासेस, ठीक है। और जो पीछे साकिब भाई ने पढ़ा दिया है, वो भी, इसको भी हम नजरसानी कर लेंगे। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, फिर भी हम उसको ना रिवीजन कर लेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल परेशानी हो ना। और फाइबर का आज फाइबर स्टार्ट करवाना था। चलें, हम कल इंशाल्लाह फाइबर स्टार्ट कर लेंगे, और फाइबर का पहले आपको जर्नी सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको फाइबर अकाउंट क्रिएशन नहीं बताएंगे। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू रैंक फाइबर अकाउंट। आज मैंने वीडियो भी बनाई है फाइबर की, है ना, कि वो की कैसे फर्स्ट पे टिकी हुई है। मेरे ख्याल ये शेखुपुरा से, क्या नाम है, तालिब भाई को पता होगा, सारी चीजें मैंने उनके साथ शेयर की थी, उन्होंने फिजिकल क्लास ली थी, तो उनको काफी सारी चीजें बताई हैं। पहले हम फाइबर जर्नी सुनाएंगे आपको, फिर फाइबर हाउ टू रैंक फाइबर अकाउंट वो बताएंगे। हाउ टू रैंक फाइवर अकाउंट के बाद फिर हम अकाउंट क्रिएशन की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है 1 नहीं 2 दिन लगेंगे मुझे हाउ टू रैंक फाइवर अकाउंट, हाउ टू रैंक गिग, हाउ टू विच मेथड, जो है कौन सा मेथड जो बेस्ट है जिससे गिग रैंक होती है। तो मुझे लगता है 1 2 दिन इस पे भी निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों ने साकिब भाई के साथ जुड़े रहना है। अब क्लासेस इंशाल्लाह मैं दूंगा कल से 9 बजे इंशाल्लाह मैं करूंगा। असल में मैं फिजिकल कल से ज्वाइन की, कल से की है ना, कल फिजिकल क्लास दी थी और आज भी फिजिकल क्लास दी है। माशाल्लाह जो है 2 2 घंटे में सर्वाइव कर लेता हूँ। कमजोरी बहुत हो गई, मेरे हाथ बड़े कांपते हैं, पता नहीं क्या हो गया, शायद वो कमजोरी ज्यादा हो गई है। तो पहले बहुत ज्यादा कांपते थे, अब तो बहुत बेहतर हो गई है तबीयत। और मेडिसिन भी मेरे ख्याल आज खत्म हुई है, प्रॉपर मेडिसिन भी चल रही है। साकिब भाई बड़ी हिम्मत है यार, आप इतनी गर्मी में बैठ के दे रहे हो, इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। हाँ, पसीना आ गया। एनीवेज, जो चीजें रह गई होंगी हम इंशाल्लाह कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने मेरे नाम पे फीस जमा करवाई है, आई नो, और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। आपको बाद में भी कभी जूम की क्लासेस होंगी, हम बाद में भी सेशन रख लेंगे, क्योंकि यार आप लोगों ने इस बार बहुत कोऑपरेट किया है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक ना मीटअप भी रखेंगे। तो हम इनको सबको एकेडमी जो है, एक बार जो नजदीक हुए वो लाजमी आए। तो हम एक दिन पूरा मुख्तसस करेंगे, जिसमें हम 3 4 घंटे का सेशन करेंगे। सारे जूम वालों को बुलाएंगे, एक चाय शाय पी लेंगे, या कुछ ऐसा मतलब कोई ना ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सारे एक बार फिजिकल आ जाए। मैं इनका शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि मेरे मेरे बीमार होने पे इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, वरना जूम फिजिकल वाले बच्चों ने बड़ी फिजूल बातें की। बच्चे ऐसे थे जिन्होंने घर में वो कुरान करनी करवाई। हाँ माशाल्लाह, वो भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। आपको अल्लाह पाक सलामत रखे। और आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। हमें जूम वालों ने ना, कुछ बच्चों ने मायूस किया, लेकिन वो कह रहे थे सर जानबूझ के क्लास नहीं दे रहे, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं मीरपुर खास से हूँ। चले कोई बात नहीं, जो नजदीक के हुए वो आ जाए, हम मीटअप रखेंगे एक दिन, जूम वालों को मुख्तसस करेंगे। और मैं वीडियो भी बना दूंगा, और हम ना वीडियो 1 हफ्ता पहले बना देंगे, और उस दिन हम ना अकेडमी से सबको छुट्टी कर देंगे, और इसे कहेंगे जितने लोग भी आना चाहें मिलना चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं अकेडमी। हम एक सेशन रखेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो आए मिलें बैठे बात करें। तो इस तरह सारे मीटअप हो जाएंगे, और साथ चाय शाय पी लेंगे, और साथ जो है सेल्फियां वेल्फियां भी हो जाएंगी, और साथ वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ओवरव्यू ये छोड़ देने वाली, इसको ये अब बोल सकते हैं, आप ओवरव्यू बताएं कैसी क्लासेस जा रही हैं, ये सारी चीजें कैसा हिसाब जा रहा है, ये बोल सकते हैं आप? नहीं, इधर से अलाउ करेंगे तो फिर अलाउ कर दें, ये बोल लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, शोर नहीं डालना बच्चे, ठीक है। चलें, आप बोल सकते हैं, आपके पास। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, सॉरी आदि भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है साकिब भाई के साथ, क्या मामला चल रहे हैं, कैसे हैं सब? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह। इन्होंने कोशिश किया कि आपकी कमी महसूस ना हो हमें। नहीं तो नहीं माशाल्लाह, बड़े बहुत मेहनती हैं, अच्छा, और बड़े बहुत बड़े अच्छा। माशाल्लाह कोऑपरेट होकर ये काम कर रहे हैं। और मुझे एक बार भी बड़ी परेशानी नहीं हुई, मुझे एक बार भी जूम वालों ने नहीं कहा कि ये सर ऐसे हो गया, ये सर ऐसे हो गया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये सेटअप है।
पैसा आने जाने वाली चीज है, आपकी जो सेहत है वो ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट देखिए है। मेरे काफी सारे, मैंने शायद पोस्ट भी लगाई, मेरे बहुत सारे चीजें जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे टाइफाइड की वजह से। टाइफाइड बड़ी अजीब शायद मुझे पहली मरतबा हुआ जिंदगी, जी बहुत बड़ी कमजोरी हो गई है और मुझे शायद अब मुझे फील होता है चलते हुए भी कि यार मैं कमजोर हो गया, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब मैं माशाल्लाह कंसेक्टिव 1 हफ्ते से बकरा खा रहा हूँ, तो माशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो मैंने अक्सर इंशाल्लाह बहुत मेरी एक 20 दिन बड़ी के अच्छी बाद जरूरी दोस्त गाय है, है। वो मुझे खाएंगे कह सर। रही थी कि अब बस आपने बकरा देख लिया, बकरे की खैर नहीं है, ठीक है आप अब बकरे खाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो खैर हाँ जी, आप नेक्स्ट बोलिए। असल में टाइफाइड से खून जल जाता है ना, सारा सारा खून जल जाता है टाइफाइड से, हाँ जो ऐसे है, मेन और मेन प्रॉब्लम होती है। बड़े मामला खराब है यार, घबराहट बड़ी होती है। मतलब आपको पता है जब इंसान का जी राजी ना हो, इंसान की जान राजी ना हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो घबराहट मुझे पूरा पूरा दिन होती है। ताकि भाई ने बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, मेरे लेकिन यह कि वो बस मामला। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। हाँ, जी वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई आपसे फोन पे बात करनी हो तो किस टाइम कॉल कर सकता हूँ? अच्छा, रात 1 बजे के बाद आप कॉल करिएगा, लेकिन कॉल ना करिएगा रात 1 बजे के बाद। वैसे आप साकिब को भी कर सकते हैं, मुझे भी आपने करनी हो, इतना कोई इशू नहीं है। मैं कोई कोई हाँ दिन के टाइम ऊपर में। से नहीं आया हुआ कि यानी कि मैं कोई भालू हूं कि मैं बात नहीं कर सकता। रात 1 बजे के बाद नहीं आप अगर सुबह मैसेज दिन कर के टाइम दीजिएगा में बात करनी हो। कि कैन आई कॉल यू, वरना फिर हम रिकॉर्डिंग्स में बात कर लेंगे। अच्छा एक्चुअली में ना बहुत सारे ऑलरेडी लोगों की कॉल आती है। मैं अभी शायद आपके सामने ही मोबाइल निकालता हूँ, मैं अभी आपको मैसेज भी दिखाता ये हूँ। मुझे बता देना, मैं आपसे असल बात में करवा दूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी कितने मैसेज ऑन रीड पड़े। 1381। तो अभी ये 1381 मैसेज ऑन रीड है, लेकिन सबके गिले शिकवे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग में जवाब दे दूंगा रात 1 बजे के बाद, फिर हम रिकॉर्डिंग में बात कर लिया करेंगे। आप मुझे रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग कर दूंगा। कॉल भी अगर पॉसिबल हुआ तो अस्सलाम वालेकुम की बात नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाद आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल वंडरफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी हेल्थ ठीक है? हाँ माशाल्लाह अब काफी बेहतर है, लेकिन अब मैं माशाल्लाह चल फिर रहा हूँ, सही है। और मैंने क्लास भी 2-2 घंटे की दे देता हूँ, कल भी दी थी, आज भी माशाल्लाह काफी है। और जो इंटर्नशिप के बच्चे हैं उनके साथ भी मतलब 1 घंटे का कभी कभार हल्ला गुल्ला हो जाता है, तो वो सरवाइव कर रहे हैं। काम काफी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग सर। दौड़ हो सर रही ये है। सेम प्रॉब्लम जो है ना मेरे बच्चे के साथ थी। जब आप बीमार हुए थे ना, सेम टाइम वो भी बीमार था, यही सेम थी कि रात को बुखार हो जाता है, पट्टियां करती हैं। तो हेल्थ के बारे में जानता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है, कितनी जी परेशानी जी। होती है, असल में जल्दी से ऐसे इल भी नहीं होता। ऐसे समझ नहीं आती, मतलब डे में मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और रात में आधी रात जिस्म गर्म हो जाता था, आधी रात ठंडा हो जाता था। अजीब ही प्रोसेस था। कभी ऐसा लगता था टांगे ठंडी हो गई हैं, कभी ऐसा लगता था सर ठंडा हो गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक था। और आपको पता है जब इंसान परेशान होता है, बीमार होता है, वो फजूल और बातें हो रही हैं। किसी ने बातें नहीं जी, किसी ने निकारता है जी, ये हो गया फलां हो गया, तो वो वैसी बातें भी चल रही थी। मैंने कहा यार बस जान दी करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। खैर उसके बाद डॉक्टर खालिद माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सलामत रखी, उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया, उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाई। तो ड्रिप्स के बाद 3 दिन के बाद मुझे बुखार नहीं चढ़ा। उन्होंने मुझे कहा था कि बुखार नहीं चढ़ेगा, अल्लाह ने सलामत रखा। बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं। किसी को भी लगे ना कि मुझे टाइफाइड है और वो उसको उतर नहीं रहा, तो वो मैं उसे हाईली रिकमेंड करूंगा, पढ़ा आए तो वो इधर आके 3 दिन की ड्रिप्स लगाए। मेरे पास भी वो रह सकता है अकेडमी में, हम उसकी अच्छी खासी देखभाल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यार बीमार की तो है, वो तो अल्लाह पाक बड़ा करीब से उसकी दुआ सुनता है। तो आए, किसी को बुखार हो टाइफाइड का, तो मैं बेशक वेलकम करूंगा। बेशक बेशक। वो बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ से ठीक हो सकते हैं। मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एनीवेज आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस हमारे लिए सर दुआ कीजिए कि हमको क्लाइंट मिले और हम नहीं अच्छे से हाँ अर्निंग हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, करें। मेरी आपको दुआएं दुआएं नहीं यार, और ज्यादा। मेरी दुआएं हैं। देखें अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सब पैसे कमाएं, सब जो है आमीन सबके आमीन घर सर, खुशहाली आए, आमीन। सारे मामला हों, यही दुआएं हैं। देखिए मेरा भी काम चल रहा है, अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ, अल्लाह ने रिज्क लगाया हुआ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वो बहुत अच्छी बात है कि सब करेंगे। आज कल लड़का आया हुआ था, वो बता बैच 2 का बच्चा, कहता मैं 10 लाख रुपए अभी तक कर लिया तकरीबन 6 महीनों, और वो ना 2 लाख रुपए माशाल्लाह। आई एम डॉक्टर सर अब्दुल आतिफ, माशाल्लाह अब्दुल आतिफ जबरदस्त। माशाल्लाह एक और बात, माशाल्लाह। ये 129 लोग हैं, इनमें से जो बाहर के बंदे हैं ना, एक और बात, जो बंदे बाहर बैठे हैं इस टाइम, इटली बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, वो ना साकी भाई के साथ भी बात करें, लेकिन एक बार ना वो मुझे मैसेज करें, मुझे उनसे काम है। मैं उनके साथ ना कुछ फाइबर की बातें भी शेयर करूंगा। मुझे फाइबर में ना कई इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। उनका भी फायदा हो जाएगा, मेरा फायदा होगा। जो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर मैं तो सर दुबई में हूँ। हाँ कहीं भी कोई बैठे हैं ना, वो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं उनके साथ ठीक है सर, कॉल पे बात ठीक। कर लूंगा, या हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, या हम उनके साथ एक अलग ग्रुप बना लेंगे। तो मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट भी शेयर ठीक है करूंगा, उनमें उनको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, वो मेरे काम आ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है ईमान आपी, इंशाल्लाह सर। मेरी आपने बहुत दुआ की, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ईमान आपी बहुत शुक्रिया। अच्छा साकिब भाई आप क्लास दीजिए, कल इंशाल्लाह हम फाइवर स्टार्ट करेंगे। पहले सफर सुनाऊंगा आपको, इंशाल्लाह। सलामत अस्सलाम रहें। वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया आपका, एहसान है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।
चले जी सर, चले गए हैं, करते हैं अपना स्टार्ट काम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, तुम सुनाओ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਥੱਕ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। चलो जी, सही हो गया। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ क्लास शुरू हुई है उस तो आज पहली दफा मैं जूम पे यार ना बेसिकली ऐसा होता है कि क्योंकि ना जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, तो कभी भी कभार ही मतलब ना मैं कोशिश करता हूँ कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं ना सभी से बात हो सके, लेकिन आपको पता है कि सभी से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे सर जी सभी रिप्लाई मैं उनको जरूर सर जी करता हूँ। वो ठीक है आपकी बात सर, मगर थोड़ा हर किसी को वक्त देना चाहिए ना। लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। जी जी। जो लोग सैयद मतलब काफी लोग जो है ना बार बार आ रहे होते हैं और डेली बेस के ऊपर मैं चले आज जो सेशन है ना, मैंने मिस भी नहीं की। आज का जो सेशन है ना वो इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं, सिर्फ आज के सेशन पे जितने भी आपके प्रीवियस जो आपने काम किया उसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप करें, कोई इशू नहीं है। 1 बाय 1 में आप सबको इंशाल्लाह जो वो म्यूट करूंगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। काइंडली व्हाट्सएप अपना चेक कर लीजिए। चलें जी, आयशा जो है कमल आपी, इसको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, इसके साथ नासिर है इसे अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर मैं आयशा कमल बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपी। सर मेरे ये 3 सवाल हैं। जी जी। पहला ये है कि वैलिडिटी, जैसे हम किसी एडमिन के साथ डील कर लेते हैं तो ये कितने अरसे तक के लिए वैलिड होती है? अगर हमें समझे 1 महीने 2 महीने में उस स्पेसिफिक वेबसाइट का कोई क्लाइंट नहीं मिलता तो वो वेबसाइट जो डील है वो कितने अरसे तक वैलिड होती है? ये जो गूगल है ना, जब तक गूगल की अपडेट नहीं आती तब तक जो आपकी डील है ना वो आपके साथ उतनी ही रहेगी जितने हमें आपने उनके साथ डील डन की है, ठीक है? बाकी ये है कि कुछ एडमिन ऐसे भी होते हैं कि जो कि मतलब चेंज नहीं करते अपनी प्राइस, मतलब उसी प्राइस में ही मतलब वो रहते हैं जो प्राइस आपके पास पहले से डील डन हुई है, ठीक है? ये जो क्लाइंट है ना ये उस पर डिपेंड करता है। आप ऐसे जो उसके साथ पहले आपने जो उसके साथ डील डन की होगी ना, आप उसके साथ बस उतने में ही बात करें। अगर वो आपको बताए कि इस तरीके से मतलब ना जो गूगल की अपडेट आई है तो मेरी जो रैंकिंग है वो बढ़ गई है, तो फिर उसकी जो प्राइस है वो आप बढ़ाएं। अगर उसकी रैंकिंग में कोई असर नहीं पड़ा उसकी साइट के ऊपर, ठीक है, मतलब गूगल ने अपडेट लगाई, उसकी ट्रैफिक उतनी ही रही, तो फिर आपकी डील भी उतनी ही रहेगी। सही। चलिए सर दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे अक्सर आप स्कूप अर्थ वेबसाइट की बहुत मिसाल देते हैं। जी जी। उसमें जैसे एक स्कूप जैसे डिफरेंट आर्टिकल्स उसमें लिखे हुए हैं, उसमें जैसे लिखा आता है स्कूप अर्थ टीम और बास के नीचे नाम लिखा होता है। जो जिनका नाम लिखा होता है क्या वो क्लाइंट्स हैं? नहीं 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 नहीं, जो ऑथर है ना बेसिकली ऑथर के नीचे नेम लिखा होता है। जो ऑथर होता है, जो ऑथर पोस्ट होती है उसके नीचे बाय नेम के जरिए होती है। अच्छा, और जैसे जिसका टीम जैसे स्कूप अर्थ टीम लिखा हुआ है, हाँ, तो वो एडमिन पोस्ट हो जाती है, मतलब उसके नीचे आपको उसको अच्छा, टीम रखा है वो शो हो रहा है, जो किसी टीम ने उसके टीम वाले में मतलब कोई ना कोई जो आर्टिकल है वो पोस्ट किया होता है। जैसे कि आपकी साइट हो तो आप खुद ही उस पर वर्क करें तो वो आपको बता दें। अच्छा अच्छा। और तीसरा और लास्ट सवाल ये है कि जो प्राइस है वो किस चीज पे होती है? जैसे मैं एक टूरिज्म वाली वेबसाइट से बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसने मुझे स्टार्टिंग $90 बताई, मैं उसे खींच खींच के 70 तक ही लेकर आई हूँ, लेकिन उसकी जो ट्रैफिक है समझे वो 1500 तक है। तो किस चीज पे, यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट की तकरीबन इतनी प्राइस होनी चाहिए? चलिए, गुड क्वेश्चन। बेसिकली ऐसा है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी जो साइट है ना उसका जो स्टैट है वो आपने चेक करना है, ठीक है? ठीक है। यार ये तो लगाना, चार्जिंग पे लगा दो। सबसे पहले जो उसका जो स्टैट है ना वो आपने चेक करना है, ठीक है? अगर उसका डीआर स्पैम स्कोर और जो ट्रैफिक है वो अच्छी है, ठीक है, मतलब उसकी जो ट्रैफिक है वो मतलब अगर उसकी ट्रैफिक 50 के है या 15 के है तो उसके हिसाब से हम उसके साथ डील करेंगे, ठीक है? फॉर जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसकी ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 1500 है, ऐसी है, 1500 है, हाँ जी। तो हम उसके साथ जो है ना वो डील करेंगे। अब देखिए, मांगने वाला तो आपसे ना $100 मांग सकता है, लेकिन जो साइट जो नीश आप बता रही है ना, इस नीश पे इतनी भी ट्रैफिक जो है ना वो ठीक है, मतलब अब अच्छा। हाँ जी, ये जो नीश है ना उस पे भी मतलब डिपेंड करती है। तो इसकी जो है ना वो आप उसके सही। साथ कर ले $25 में, अगर वो आपसे कर ले या $20 में आपसे कर ले तो वो बेस्ट रहेगा।
लेकिन 40 जो है वो मतलब हाई, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो आप उसे, वो आपको बताता है कि मुझे इस निश की जो है ना वो साइट चाहिए, तो जब आप उनके साथ डील डन करेंगे तो वो आपको $40 पे नहीं करेगा, क्योंकि क्या है उस पर जो ट्रैफिक है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो जितनी आप उसे कम मतलब प्राइस में उसके साथ डील डन करेंगे ना, उसको उतना ज्यादा जो प्रॉफिट है वो आपको हो सकता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो बस ज्यादा से ज्यादा आपको $30 दे देगा, ठीक है। और अगर ज्यादा सही आप करेंगे उसके साथ तो वो आपको 35 दे देगा, मतलब 40 नहीं देगा वो, ठीक है। सही। चलें, थैंक यू सर, बस मेरे इतने ही सवाल थे। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद आ गया जी अभिजीत, ये इंडिया से है। अस्सलाम जी वालेकुम। सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं भाई जनाब? ठीक है सर। सर मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपके जैसे कि आपने फेसबुक का लेक्चर लिया था, उसके बाद ग्रुप्स वगैरह आपने जैसे बोला था बनाने के लिए, वैसे बना तो लिए, बट सर प्रॉब्लम अब ऐसी आ रही है कि सर 98% जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं वो फेक प्रोफाइल्स आ रहे हैं सर। अच्छा यार, क्लाइंट्स तो दूसरी बात है, अभिजीत, तो अभिजीत वो। ऐसा है कि हाँ। आपकी जो वॉइस है ना यार वो मुझे क्लियर नहीं आ रही, शायद आप थोड़ा सा ना स्पीड के साथ बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो बोलिएगा। ओके, अभी आ रही है सर। हाँ जी, अभी आ रही। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि सर फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिए, जी बट जी सर 99% जो भी प्रोफाइल्स रहते हैं उस पर या फिर ग्रुप्स पर जो भी बातें होती है वो जी जी। 98% फेक प्रोफाइल्स होते हैं सर। वो क्या होती हैं? और फेक प्रोफाइल्स, ज्यादातर सब फेक प्रोफाइल्स होती है। फेक जो प्रोफाइल है उस पे होती हैं? हाँ सर, हाँ 98%। चलें, तो अब क्लाइंट इसका में जो बहुत बेहतरीन हल प्रॉब्लम है आ वो रही है। बताता हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है और वो आपको ऑर्डर देता है, आप ये जज करना चाह रहे हो कि ये जो क्लाइंट है ये जो मतलब है ये स्कैमर तो नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे हाँ। पहले जो पोस्ट है ना, सबसे पहले उसकी जो प्रोफाइल है उसको जाके देखिए। उसकी प्रोफाइल में आप इधर से चेक कर सकते हैं उसने कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। फिर वो जब वो ग्रुप्स है ना आप उनको जाके देखिएगा, सर्च आउट कीजिएगा। अगर उसमें उस बंदे के बारे में कोई ना कोई अगर उस बंदे ने किसी के साथ स्कैम किया होगा ना, तो उसने जरूर उसकी जो ओके। पोस्ट है ना उस ग्रुप में लाजमी लगाई होगी। या फिर आप क्या करें, उस बंदे की पोस्ट जो है ना वो उस ग्रुप में लगा दें, ठीक है। तो आप उधर ये लिख दें कि मतलब इस बंदे ने किसी का साथ जो है वो स्कैम तो नहीं किया। नीचे अगर लोग कह दें कि एग्री या फिर मतलब स्कैमर, तो उससे आप ये जज कर सकते हैं ये बंदा स्कैमर हो सकता है, ठीक है। तो ओके। अदरवाइज ओके। अगर ऐसा वैसा कोई मसला नहीं आ रहा तो फिर आप उसके साथ जो है वो ऑर्डर कंप्लीट करें, उसके साथ वर्कआउट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फेसबुक पे स्कैमर बचने के लिए ना, स्कैम से बचने के लिए सबसे बेस्ट वे है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और एक सेकंड क्वेश्चन था मेरा। जी जी। हाँ सर, आप जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने बोला कि अगर हम आपके लिस्ट में से ऑर्डर्स लेते हैं तो आप ऑर्डर्स कंप्लीट करवाओगे, सर जी जी। इसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब यह है कि जब अगर हमारी लिस्ट में से आपका ऑर्डर लगता है, आपने जो लिस्ट हमसे बाय की है उसमें से अगर आपका ऑर्डर लगता है तो वो ऑर्डर हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे। मतलब क्लाइंट के साथ आपने जितने में भी डील डन की, वो जो प्राइस है वो लिस्ट के आगे लिखी हुई है, ठीक है। जो भी प्राइस है वो आगे मेंशन है, ठीक है। तो आप उस प्राइस से तकरीबन $10 जो है ना वो अब आपने क्या करनी है उसके साथ डील डन कर ली, ठीक है। तो अब जो ऑर्डर है ना वो हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे, क्योंकि वो जितनी भी लिस्ट है वो सारे के सारे एडमिन के साथ हमारी डील डन हुई। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। उसके बाद है जी थैंक यू सर। नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नासिर भाई, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी नासिर भाई। जी सर, मेरा एक सवाल तो वो आप ही ने पहले ही क्लियर कर दिया है। मेरा एक दूसरा सवाल जो है वो लिंक्डइन के बारे में है। जी आपने कहा जी था कि लिंक्डइन पे जो आपने एक सेकंड अकाउंट भी बनाना है, जी जी। तो उसका पूछना था, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सेकंड जो अकाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल एक आपने अकाउंट ना अपने नेम पे क्रिएट कर लिया और दूसरा अकाउंट आपने किसी अपने भाई के नेम पे, छोटे या बड़े के नेम पे आपने क्रिएट कर लेना। अगर उसकी वो वेरिफिकेशन मांगे तो आप उधर से करवा दें, कोई इशू नहीं है। जी अच्छा मेल अच्छा उसमें अच्छा, आप, इसको किसी जी जी, जो जी अच्छा मेल है किसी वो आप भाई या उसमें दोस्त नहीं, जो के जी मेल अकाउंट है पे वो ऐड बनाना करें। है? क्या अच्छा चीज़ है? ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू सो जी मच। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। जी साकिब भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अभी जो हम लोग जो डील्स कर रहे हैं उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है हमें। जी जाहिर सी ठीक हो। बात है कि वो बात करने में बहुत टाइम लग रहा है, एडमिन से डील्स करने में बहुत टाइम, कुछ तो बहुत अरसे बाद रिप्लाई करते हैं। हम्म तो हम्म।
अभी जो फेसबुक पर हम काम कर रहे हैं, जो लिंक्डइन पे हम काम कर रहे हैं, और जो हम फाइवर पे काम करेंगे, जैसे कि मेरी ऑलरेडी गिग्स हैं, तो मैं गिग बना लूंगी सर, एक दफा बताएंगे तो मैं गिग बना लूंगी फौरन, वो मुझे समझ आ ठीक है, जाएगी लेकिन चीज। ये है तो अभी ऑलरेडी काम जो कर रहे होते फाइबर है हैं। ना, सुने, जो फाइबर है ना उस पे गिग तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उस गिग को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो आपने पहले करने होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम जी जी, आपको वो बताएंगे, मैं समझ ठीक आ है। गई, हाँ हाँ, वो सब। जी और जी, कुछ वो ऐसे, पूरा बताएंगे जी, मैंने आज उनकी क्लास भी मैंने सुनी है, जी जी, मैंने और आज उनकी उसमें जो क्लास भी ली है कीवर्ड है फेसबुक ना, की, तो बेसिकली उन्होंने हम उसमें आपको यही सबसे पहले डिस्कस जो किया। कीवर्ड है ना वो सर्च आउट करके देंगे कि जी जी, आपने जो फाइबर के जो कीवर्ड है वो किस तरीके से सर्च करने हैं। एसईओ जो है, और एसईओ जो है वो आपकी वैसी होगी ना उस हाँ हिसाब हाँ, से, उसके बारे में तो इंशाल्लाह वो डिटेल मुझे के साथ साथ बताएंगे। सर जो है वो आपको बताएंगे। ठीक, अब आप जो मेरा सवाल है वो आप मुझे बताइए कि उसमें अब हमारे पास जो लिस्ट है वो आपने दी हुई है, ठीक है। जी अब कोई क्लाइंट आता है, वो हमें कहता है कि हमें इस वेबसाइट पे चाहिए, या हमने आपकी लिस्ट शेयर कर दी, तो वो तो चलो इजी काम हो गया, हमने आपको जी पोस्टिंग चाहिए, तो उसका हम क्या करें? वो हम पोस्ट लगा दें फेसबुक पे कि किसी के पास हो, जी, सबसे जो इस बेस्ट वे तरह है वो होता है यही है प्रॉफिट कि ट्रैकर आप जो काम? डिफरेंट जो ग्रुप्स है ना उधर जाके आप जो है वो पोस्ट लगा दें कि इस वेबसाइट की मुझे जरूरत है अर्जेंट। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जिस ग्रुप में आप वो पोस्ट लगाएं आपका जो क्लाइंट है उस ग्रुप में ऐड ना हो, ठीक है, कि नहीं तो फिर वो ये समझेगा कि मैंने इससे ऑर्डर कंप्लीट ठीक है, करवाना ठीक था है, और ये बंदे ने जाके उधर जाके क्या लगा दिया, पोस्ट लगा दिए। तो ये ख्याल रखना है कि जो उसी आपका ग्रुप क्लाइंट में। है, जो आपका क्लाइंट है उस ग्रुप में या उस जो है ग्रुपों में वो शामिल ना हो जिस ग्रुप में आप जो है वो जो पोस्ट है वो आप लगा रही हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, चलें जी, उसके बाद है जी नूमी जट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, उसके बाद आएगा जी इरम। हेलो, हेलो जी साकिब भाई, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, वो सारी आवाज कट गई थी। चलें आपने बस मैंने, यही बोला है जी जी, कि वो वाली पोस्ट आपने वहां नहीं लगानी जहां पे आपका क्लाइंट मौजूद है, ठीक हाँ है, जी, ये बस बात तो समझ बस आ गई। हाँ, बस ये बात का ख्याल रखना है। बाकी अगर आपके पास कोई साइट नहीं है तो आप जो है ना डिफरेंट ग्रुपों में जाके उसकी पोस्ट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अभी हम जो वर्क करें वो सारी आपकी लिस्ट से ही करें, वर्क जो हम ठीक, फेसबुक लिंक्डइन पे करें, जी ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जी जी चलिए, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद है जी नवाज भाई, उसके बाद इनफिनिक्स आ गया, और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है, जी खैरियत है भाई सर? जान, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप कैसे हैं नवाज भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह, सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर, गुफरान आते खुश रखे सर। आमीन सर कहीं आमीन। लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर। जी जी, सर आप भी आयशा ने भी एक सवाल किया था, तो मेरा भी कहीं लिए वही सवाल कि एक टेम्पलेट बन जाए जिस तरह सीरियल नंबर ऊपर से दो साइटें हो जाएं, प्योर जनरल, उधर ट्रैफिक और उसकी रेंज प्राइस हो एस्टिमेट, क्योंकि आपको तो पता है कि कितनी ट्रैफिक कितनी हम प्राइस रखना चाहते हैं, हम्म, तो हमको न्यूली हमें नहीं पता कि कितनी प्राइस होनी चाहिए सर। जी जी, तो अगर मैंने ये इसका ना टेम्पलेट नवाज हमें भाई शेयर काफी कर दफा दें ये मैंने आपको बताया, जो ट्रैफिक है ना आप सर। उसको देखा करें, जिस बंदे के साथ ही आप डील करें उसका जो स्टैट है वो चेक सर करके फिर आप उसके साथ जो प्राइस वो आप डील डन किया करें। सर वो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, अगर किसी की 5,000 ट्रैफिक है कि प्योर साइट की हम कितने में डील अब डन करें देखें, जिस और जनरल बंदे की के कितने में पास डील डन करें सर। 5,000 ट्रैफिक है और उसकी साइट भी प्योर है, ठीक है, सर तो आप जहरी बात है उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी हाई होगी, उसकी जो प्राइस है वो $100 या $150 तक अगर आप उसके साथ कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। सर ठीक है, बस यही थोड़ा सा मैंने कहा अगर हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना सर के, जी जी, क्योंकि स्पेसिफिक तो प्राइस कोई तो इशू नहीं है, पता आप नहीं ऐसा होता। किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट जो एक है वो मैसेज भेज दिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दिया करूँ। सर बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत थैंक शुक्रिया, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, यू, आमीन। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। इनफिनिक्स नोट 11 मैंने अनम्यूट किया है,
समरा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आप ही लोग, आप दोनों आप ही हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप कैसे हैं? बस मैं तो, मेरी हालत जो है वो ऐसी है कि जैसे क्या बताऊं आपको, कि सर से लेके पाँव तक जो है वो फुल में भीग गया हूँ पसीने के साथ। बेसिकली ऐसा है कि अगर मैं फैन ऑन करता हूँ उसकी जो आवाज है वो अब तक क्लियर नहीं जा रही। तो एसी जो है वो हम इधर इधर हमने एसी लगाया नहीं हुआ, हमने एसी बाकी इंस्टीट्यूट में लगाया हुआ। जी आप ही सर आप अल्लाह बोलिए ताला बस। आपको अजर दे। सर मेरा आमीन। एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इन क्वेश्चन से हटके। असल में मैं फेसबुक पे काम कर रही थी, डिफरेंट अकाउंट्स बना रही थी। तो जी एक जगह इशू ये आ रहा था कि मुझे ये एक ब्राउजर पे आप दो दो जगह दो फेसबुक अकाउंट नहीं खोल सकते। सर इसका कोई एक इशू ब्राउजर पे, रिजॉल्व एक करने ब्राउजर पे के। नहीं, एक जो जीमेल है ना उस पे आप दो अकाउंट जी नहीं जी। बना सकते। मतलब एक जो जीमेल है उस पे नहीं बना सकते, बाकी कोई मसला नहीं। ब्राउजर तो आप ओपन हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन डिफरेंट जीमेल से होगा ना। तो सर वो उसको कैसे साइन, क्योंकि जब भी मैं लॉग इन करती हूँ जीमेल पे तो वो बार बार मुझे पुराना वाला ही बताता है। नहीं नहीं, अब दूसरा मैं लॉग इन ही नहीं मैं कर मैं रहा मैं आपके उसमें। साथ ना स्क्रीन जो है वो कर रहा हूँ शेयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैंने जी ये एक जो है ना, ये मैंने एक जीमेल अपनी ओपन की, ठीक है। अब मैंने इधर वर्कआउट किया, इस जो जीमेल पे ना मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट बना लिया, मैंने अपना लिंक्डइन का बना लिया। अब मैं दूसरी जब जीमेल लगाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस जीमेल पे काम कर रहा हूँ, मैं एक और जीमेल पे करूंगा, तो ये चेक करें, ये ऊपर जो छोटा सा आपको, जिधर आपका जो जीमेल का जो लोगो आ रहा होता है, जिधर आपने अपनी पिक लगाई होती है, उधर जाके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे जितनी भी आपने जो जीमेल क्रिएट की होंगी और अपने लैपटॉप में सेव की होंगी वो सारी की सारी शो हो रही होंगी, ठीक है। अब मैं दूसरा कोई अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर जाके, ये अब्दुल्ला है तो इस वाला मैं ओपन करूंगा, ये देखिए एक नया ब्राउजर मेरे पास ओपन हो गया। इधर आके मैं नए ब्राउजर पे अपना एक और भी अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो अकाउंट्स हैं उनको क्रिएट करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक सर। जी थैंक यू सो मच। उसके बाद आ गया जी जाफर है इसका नाम, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जाफरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? जाफरी भाई, मेरे ख्याल में इनकी तरफ जो नेट है उनका इशू आ रहा है। उसके बाद आ गया जी हीरा मुबशिर। हेलो, मैंने आपको अनम्यूट अनम्यूट किया हीरा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हीरा मुबशिर, इसको मैंने अनम्यूट किया था। चलें जी, तकरीबन उसके बाद जुआ। अस्सलाम वालेकुम। हीरा भी नहीं बोल रही, उसके बाद जुबा है, जुबा के बाद समिया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समिया, कैसी हैं आप? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मेरी जी जी आवाज आ रही है। हीरा आप बात सर मेरे दो क्वेश्चन थे। जी जी बोले। पहला तो सर ये था कि मैंने जब एक एडमिन को मेल की थी, पूरी एक लंबी लिस्ट भेज दी कि हम ये वेबसाइट्स भी मैनेज करते हैं। तो मैंने जब मैंने उन्हें आपसे सर्च किया फर्स्ट तो डे में ये कहा उसका था कि ट्रैफिक अगर आप बिल्कुल किसी के नहीं साथ था। डील करें तो सबसे पहले जो साइट्स आप उसके साथ डील करना चाह रही हैं आप उसी की उससे बात करें, और फिर उससे ये भी कह दें कि जो आपने एक्स्ट्रा मुझे साइट्स भेजी है मैं सबसे पहले इसका जो स्टैट है वो चेक करूंगा,
वो चेक करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ सर मैंने डन किया करूँ। था चेक। जी जी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ जीरो था, कुछ अच्छे स्कूपर्स भी था और वो रेट भी अच्छी दे रहा था, तो ये ट्रस्टवर्दी होते हैं या नहीं? हाँ ठीक है, आप मतलब हम उनके उन्हें साथ ऐड भी करें डील अपने कर लें। लिस्ट में? जी कर अगर वो अच्छी साइट्स हैं तो आप उनके साथ भी डील डन करने, कोई मसला नहीं। ओके। और मेरा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें ऑर्डर मिलता है किसी प्रीमियम साइट का और वो हमारे पास नहीं है, तो आप लोग वो हमारी हेल्प कर देंगे? आप लोग हमें जी आप जैसे मुझे हमारे ऑर्डर मैसेज कर कंप्लीट लीजिएगा, करवा अगर देंगे वो अभी? साइट्स मेरे पास होगी तो मैं आपको अवेल कर दूंगा, अदरवाइज आप ग्रुप में जाके जो है वो पोस्ट लगाएं। ठीक है, बाकी ये है कि अगर मेरे पास हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट करवा के दूंगा। ओके सर, थैंक यू, बस यही पूछना था। जी ठीक है, उसके बाद है जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप आपका क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र है सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्लाइंट जो है मुझसे कह रहा था कि मुझे DA 90+ चाहिए, तो जो भी वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ DA 90+ हो, तो उसमें से सिर्फ सारी वेबसाइट अलग करके उसको दूं कि 90+ जो हो, 90+ से कम वेबसाइट नहीं मांग रहा। बस ठीक है, आप उसको सिर्फ जो है ना ऐसी साइज जिसका DA 90 हो वो सेंड कर दें, उसकी ट्रैफिक जितनी भी हो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ उसको जिसका DA 90 शो हो रहा हो आप उसको कॉपी करें और उसको भेज दें। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जनरल साइट और गेस्ट पोस्ट की साइट दोनों एक ही होती है या डिफरेंट होती हैं? जर्नल जो साइट्स बेसिकली ये दोनों साइटों पे ना गेस्ट पोस्टिंग होती हैं, लेकिन जर्नल जो साइट्स होती हैं उसमें डिफरेंट जो कैटेगरी होती है, मतलब उस पे ना डिफरेंट आर्टिकल पोस्ट हुए होते हैं डिफरेंट निशीज के। ठीक है, तो उस साइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो नीश फैशन की है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बिजनेस की भी आ जाती है, स्पोर्ट्स आ जाता है, हेल्थ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और 3-4 कैटेगरी आ जाती हैं, तो अगर कोई ऐसी मतलब आपके पास साइट्स हो तो वो जर्नल है, लेकिन जर्नल किसी है फैशन की। ठीक है, और जो प्योर है, ठीक है सर। हाँ जी जो ठीक है, प्योर है, थैंक यू सर। जी जो प्योर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक जो है जैसे फैशन है उसकी नीश है, और उसके अंदर सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्योर में ले जाएंगे। और ओके, लेकिन चलें इसके बाद रिजवान भाई आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, उसके बाद सिदर आतिफ हैं, उसके बाद जहूर अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है आपका? जी सर, शुक्र है अल्लाह का। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो वेबसाइट का डाटा आपने दिया है वो अभी मैंने 200 वेबसाइट्स का आपसे डाटा लिया है, जी जी जो आपने रेफर किया था जिनको, तो 25 का जैसा कि आपने बताया कि कोर्स एंड हो जाएगा, तो अभी बाकी तो मैंने वेबसाइट्स तैयार नहीं की ना, तो आपने कहा था कि आप 1000 वेबसाइट्स का डाटा ले सकते मैंने हैं, आपसे कहा था 2000। 2000 का डाटा ले सकते जी जी 2000 का। हैं। जी तो जी बाकी वेबसाइट्स का अगर कोर्स के बाद भी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं या नहीं? नहीं, कोर्स के बाद आप एक दफा देख लें, उन्हें बता दें अपना जो सजाद भी है कि मैंने इतना डाटा निकलवाया है, अगर वो आपको अलो करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि कोर्स के दौरान ही आप जो है वो डाटा निकाल सकते सही। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। हैं। ओके ओके, सर। जी वालेकुम सलाम, आतिफ भाई कैसे हैं आप? जहूर अहमद, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी जहूर अहमद भाई। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो क्लाइंट्स को हमने अपनी लिस्ट या वेबसाइट शो करवानी होती है, तो सर आपने बोला था कि स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर दें, लेकिन वो सर साथ कहते हैं कि इसके साथ प्राइस भी बताओ और बाकी स्टेटस भी चेक करो, अभी ट्रैफिक DAG कितना है, तो वो सर स्क्रीनशॉट में ये फिर मुकम्मल ऐसे नहीं आता, तो मैंने ये बता दें कि मैं साइट कैसे शुरू करवानी। आप ऐसा करें, स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको सिखाया था, आप जो है वो आपके पास जो सी मर्जी विंडो है, आपने जो सर्च बार है ना उसके ऊपर जाके आपने क्या लिखना है, जी ये सर। स्नैपिंग टूल, तो उसके जरिए से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एरिया सेलेक्ट करके। आप सिर्फ सेलेक्ट करें URL, DA, DR, स्पैम स्कोर, और उसके साथ ही जो है वो आप जो उसकी ट्रैफिक है वो सिलेक्ट करें। प्राइस जो है ना वो आप उन्हें ना दिखाएं, ठीक है, प्राइस जो मेंशन हो रही है वो आप उसे ना दिखाएं, बस स्क्रीनशॉट प्राइस से पहले पहले जो आ रहा है वो आप उन्हें लेके सेंड कर दें कि ये मेरे पास साइट्स हैं, इतनी इतनी इसकी ट्रैफिक है, इतना इसका DA है, इतना इसका DR है। ठीक है, इस तरीके से आपने उन्हें जो है वो भेजना है। चलें जी,
बाकी मेरे ख्याल में तकरीबन सारे ही होंगे। बाकी जिनके क्वेश्चंस रह जाए वो ऐसा करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनको उधर बता दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह सुबह जो है वो आपका फाइबर का जो कोर्स है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।